बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट। ये क्लास 9th और क्लास 10 दोनों में है। क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। क्लास 9th में थोड़ा आसान है और क्लास 10th में थोड़ा कठिन है। तो अब हम लोग जैसे पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसे कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति। इसकी खोज करने वाले का नाम था रैनी दे कार्ते। उनका नाम क्या था? रैनी दे कार्ते। इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग आती है वो है कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है यानी निर्देशांक अक्ष। क्या बोले जाते हैं? कोऑर्डिनेट तो होता है निर्देशांक और एक्सेस माने होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। कार्टेशियन प्लेन होता है कार्तीय तल। तो एक बात समझ लो, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस जिस प्लेन पर बनते हैं, जिस भी समतल, प्लेन माने होता है समतल, जैसे इस बोर्ड पर हमने इन एक्सेस को बनाया है, आपको करना क्या है? आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है। देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पहली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बोली जाती है, क्षैतिज। ये क्षैतिज लाइन है, यक्स ओ यक्स डैश। इधर जो आपका पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे यक्स। क्या कहेंगे? यक्स। और इधर जो पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे यक्स डैश। क्या कहेंगे? यक्स डैश। तो इस पूरी लाइन का जो नेम पड़ता है वो यक्स ओ एक्स डैश। ये ओ ओरिजिन होता है। ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु। ओरिजिन क्या होता है? मूल बिंदु। और इसके जो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है उसका नाम होता है वाई ओ वाई डैश। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस दो हैं। दो ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस अगर हम किसी प्लेन पर खींच दें तो जो लाइन हम खींचेंगे वो हमारी लाइन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट एक्सेस है वो। और जिस प्लेन पे खींच के दोगे वो हो जाएगी कोऑर्डिनेट प्लेन, हो जाएगा वो, हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाएगा? कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है। अब रही बात बनाते कैसे हैं, तो पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच लेंगे। इधर पॉइंट एक्स नाम दे देंगे, ऊपर वाले का नाम वाई, इसके नीचे का नाम वाई डैश और इधर वाले का एक्स डैश। जो बीचों बीच जहां पर ये परपेंडिकुलर लाइंस कट करती हैं इसका नाम ओ यानी ओरिजिन है। ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। देखिए, अलग से बताया गया है कि यक्स ओ यक्स डैश। कौन? यक्स ओ यक्स डैश का हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। अगर हम लोग इस तरह चलते हैं ना तो ये हमारी क्षैतिज में आता है। वाई ओ वाई डैश वर्टिकल है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, वर्टिकल माने हिंदी में होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल ये होता है ऐसे, ये वर्टिकल होता है ऐसे, और क्षैतिज चलना है तो ऐसे चलना होगा। ठीक। अब रही बात कि मान लो हम इसमें अपनी पोजीशन कैसे समझेंगे कि कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट एक्सेस का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन कैसे देखी जाएगी। जैसे एक चीज आप समझ लीजिए, पोजीशन के पहले आपको क्या समझना है कि कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। उन चारों को नाम दिया गया चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों? क्योंकि वो 4 भागों में बटा है, चतुर्थांश है ये। ठीक। पहले वाले को ये फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं और अंग्रेजी में क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स ये है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट्स है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। हिंदी में बोलोगे तो प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और चतुर्थ चतुर्थांश है। 4 होते हैं। बीच में आपका ओरिजिन होता है, वो मूल बिंदु हो जाएगा। अब इन चारों चतुर्थांश या चारों क्वाड्रेंट्स में हमारे कौन से साइन इस्तेमाल होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक बात आप जान लो, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो भी आप पॉजिटिव रहेंगे,
अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तब भी आप पॉजिटिव रहेंगे, इसके अगर पीछे आएंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर इसके नीचे आप आएंगे तो भी आप नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो हम लोग जब लिखेंगे किसी भी पॉइंट को बनाने का, एक अंग्रेजी का शब्द है उसको बोलते हैं आर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? आर्डर्ड पेयर। ये हिंदी का शब्द है, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? देखो बेटा, ये होता है आर्डर पेयर। आर्डर पेयर आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में। किस क्लास में मिलेगा? अभी ये शब्द आ गया इसलिए हम बता दे रहे हैं। आर्डर पेयर क्या होता है? जैसे मान लो हमने किसी को लिखा है ए कामा बी, ए कामा बी, तो ये जो ए कामा बी होता है यही हमारा आर्डर पेयर है। ये क्या है? हमारा आर्डर पेयर। इसका जो पहला पॉइंट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट से है। किससे होता है? एक्स अक्ष से। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट से लिया जाता है। ए कामा बी आर्डर पेयर हो गया, ठीक। जो पहला पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट से होता है, यानी एक्स अक्ष से, और जो वाई है दूसरा वाला वो वाई कोऑर्डिनेट का होता है। जैसे ए लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट का हो गया, बी लिया तो वाई कोऑर्डिनेट का हो गया। अब बारी आती है कि साइन कौन सा लेना है। इधर गए तो प्लस, फिर हम ऊपर गए तो प्लस। तो यहाँ पर जो साइन होता है वो प्लस कामा प्लस है। क्या है? प्लस कामा प्लस। इधर की ओर जाओगे तो प्लस, ऊपर की ओर जाओगे तो भी प्लस आ जाएगा। आपको सबसे पहले यक्स की ही लिखना है वैल्यू। वो प्लस साइन में है कि मान में बात अलग है, लेकिन जैसे यक्स की ओर जा रहे हो तो प्लस, फिर वाई की ओर, पहले एक्स की ओर जाना है। इधर आप एक्स की ओर जाओगे तो कौन सा साइन लोगे? माइनस। फिर आप वाई की ओर जाओगे तो कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस। कौन सा आ जाएगा? प्लस। फिर आप एक्स की ओर जाओगे तो कौन सा आ जाएगा? माइनस। फिर नीचे की ओर कौन सा साइन बताया था? माइनस। इधर एक्स की ओर जाओगे तो प्लस, और यहाँ वाई की ओर जाओगे नीचे तो माइनस। कोई कठिन नहीं है। जो मैंने दो चीज़ें बताई आपको कि इधर से इधर जाने में पॉजिटिव, इधर से इधर जाने में पॉजिटिव, सिंपल है। आप एक्स की ओर गए तो प्लस लगा लिया, फिर आप वाई की ओर गए तो प्लस लगा लिया। जब आप इधर की ओर जाओगे तो माइनस लगाओगे, फिर ऊपर की ओर जाओगे तो आप प्लस लगा लोगे। इस साइड जाओगे तो माइनस, नीचे साइड आओगे तो भी माइनस, फिर इस साइड जाओगे तो प्लस, और फिर नीचे साइड आओगे तो माइनस लग जाएगा। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स यानी चारों चतुर्थांश में कौन से साइन किस चतुर्थांश में होंगे वो मैंने बता दिया। अच्छा, याद करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल है? देखो, ये प्लस प्लस है, ये प्लस माइनस है, दो तो आसानी से रखेंगे। ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, हो गए आसानी से याद। यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस। देखो, प्लस प्लस सेम रहा, प्लस माइनस हो गया, एक बदलता है। यहाँ पे माइनस माइनस सेम रहा, प्लस से माइनस हो गया, कोई कठिनाई नहीं। यहाँ पे प्लस प्लस, और अगर आपको ऐसे ना याद हो तो जो तरीका बताया गया है भैया उसी पे चलो, कि इधर की ओर जाओगे तो प्लस, ऊपर की ओर जाओ तो प्लस, इधर की ओर जाओगे तो माइनस, ऊपर की ओर जाओगे तो प्लस। सिंपल है। प्लस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तीसरे में माइनस माइनस हो गया, और यहाँ सेकंड वाले में आपका माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्लस प्लस है और यहाँ पर किसी पॉइंट को दिखाना होता, मान लो हमको 3,4 को दिखाना होता। किसको दिखाना होता? कि 3,4 जो है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर है, ये दिखाना होता। तो 3 जो होता है इसको कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। 3 क्या होता है? भुज। 3 जो है भुज है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सेसिया। क्या बोलते हैं? एब्सेसिया। और जो 4 है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। कि मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया है कि भाई आप 3,4 को कार्टेशियन प्लेन में दर्शाइए, तो आप क्या करेंगे? ये आपका यक्स, ये आपका ओरिजिन, ये आपका यक्स डैश, ये वाई, ये ओरिजिन, और ये आपका वाई डैश। हमको 3,4 दर्शाना है, तो हम पहले साइन चेक कर लें। 3 पर भी प्लस का साइन है और 4 पर भी प्लस का साइन है। तो अगर आपको याद हो ठीक से, तो प्लस और प्लस ये साइन कहाँ पर था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। प्लस और प्लस कहाँ था? यहाँ पर, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में था।
तो हम इसी में सब बनाएंगे। अब हमको इस मतलब चारों में कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मन हो तो आप कर भी लीजिए। जैसे मान 3,4 है तो आपका हाईएस्ट पॉइंट 4 है, तो आप एक एक सेंटीमीटर की नाप करके मेजर करके 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर का मेजर करके, फिर 1 सेंटीमीटर का मेजर करके आप 1 2 3 4 डाल लीजिएगा। देखिए ग्राफ की कॉपी आती है, उसमें कोई मेजर नहीं करना पड़ता, वो आसान है। लेकिन मान लो ग्राफ की कॉपी नहीं है आपके पास, आपको सिंपल ऐसे ही बनाना है, तो कॉपी पर भी मेजर करना पड़ेगा। एक एक सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके करना पड़ेगा। जैसे आपने 1 2 3 4 यहाँ मेजर किया है, उसी तरह एक एक सेंटीमीटर का मेजर आप यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 और 4। अगर आप इधर की ओर लिखना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ माइनस में लिखनी पड़ेगी। किस में लिखनी पड़ेगी? माइनस में। अरे नंबर लाइन पढ़ाया गया था, ये नंबर लाइन है, बस नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा जा रहा है। यहाँ पर आ जाओ -1, फिर आ जाओ -2, फिर आ जाओ -3 और फिर आ जाओ तो -4। ये +3 है, ये +4। अब हम कहाँ पर ये दर्शाएंगे, अब हमको ये देखना है, ये पॉइंट आखिर कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर होगा। तो उसका तरीका है बेटा, हमने कहा था सबसे पहले हमको x अक्ष में चलना होगा। कहाँ चलना होगा? x एक्सिस में। तो चलो 1 2 3 यहाँ पर आए, इस पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं, यही तो बात बोली जा रही। दूसरा y एक्सिस पे है, दूसरा कहाँ है? y एक्सिस पे। चलो 1 2 3 4 ये है y एक्सिस में। ये तो हमने पॉइंट दिखा दिया कि x एक्सिस में 3 कहाँ है और y एक्सिस में 4 कहाँ है, लेकिन ये दोनों पॉइंट मिला करके कार्टेशियन प्लेन में कहाँ है, कार्तीय तल में कहाँ, ये कैसे निकलेगा? मुख्य मुद्दा ये है। तो मैं बताता हूँ, आप एक सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिएगा और आप एक सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। खींच लिया आप लोगों ने? खींच लिया। अब आप बहुत आसानी से लिख दीजिए यहाँ पर 3,4। एक लाइन आपको चाहे तो मन हो तो डैश डैश करके खींच लीजिएगा, ऐसे 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 करके। ये जो ए पॉइंट है ये 3,4 दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? 3,4। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। 5 + 3 + 4। सबसे पहले साइन चेक करो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमको इसी बनाना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सबसे ज़्यादा नंबर देखो 3 और 4 में कौन ज़्यादा? 4। तो 4 के ही पॉइंट बना लो। 1 2 3 4 हमने 4 के पॉइंट बनाए, लेकिन अगर ग्राफ होता तो ना नापते, ग्राफ नहीं है तो नाप के 1 1 सेंटीमीटर पे बना लिया। 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसने बोला, देखो जो 3,4 है आप समझ लीजिए पहले, जैसे 3,4 है तो 3,4 में जो 3 होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, यानी वो x अक्ष पे होगा। 3 कहाँ पर होगा? x अक्ष पे। और जो 4 होगा वो आपका y अक्ष पे होगा। वो कहाँ होगा? y अक्ष पे। x अक्ष वाले इसको बोलते हैं 3 को, ये भुज है। ये क्या है? भुज है। 3 क्या है? देखिए ये जो आपका पहला है ये 3, ये भुज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटि हो जाएगा, इसको कोटि कहा जाता है। रही बात कि भुज को x कोऑर्डिनेट कहा जाता है, वो x अक्ष का एक निर्देशांक है, और जो 4 है वो y कोऑर्डिनेट में होगा, वो y अक्ष का निर्देशांक है। सबसे पहले हम x अक्ष पे चलते हैं, वहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। जैसे 3 की बारी आई तो हम x अक्ष पे चले और 3 पे हमने पॉइंट लगा लिया। फिर 4 की बारी आई तो हम ऊपर की ओर चले, हमने 4 पे पॉइंट लगा लिया। फिर क्या करना है? 3 से एक लाइन ऊपर की ओर खींच लेनी है और फिर 4 से एक लाइन सामने खींच। दोनों लाइन जहाँ ये कट करेंगी वही 3,4 कार्टेशियन प्लेन पे 3,4 का जो पोजीशन है वो यही है जो आपको दिख रहा सामने। अब उसके बाद बारी आती है, ध्यान दो, जैसे इसको इंग्लिश में कहा क्या जाएगा? जैसे भुज होता है तो बता चुके हैं, भुज होता है उसको एब्सेसिया कहते हैं। और जो सेकेंड पॉइंट है वो होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। वो होता है कोटि। भुज होता है एब्सेसिया और सेकेंड वाला जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो सबको समझ में आ गया? मैं एक बार दोबारा ये पूरा दोहरा देता हूँ, ध्यान सुनिए। आप लोग पढ़ने जा रहे थे कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन प्लेन, चैप्टर का नेम कोऑर्डिनेट है। निर्देशांक ज्यामिति है। क्या है ये? निर्देशांक ज्यामिति। इसके खोज करने वाले का नाम रैनी दे कार्ते था। क्या था नाम उसका? रैनी दे कार्ते। अब ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहले जी आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? दो लाइन जो वर्टिकल हो या
दो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी, इसको वर्टिकल कहा जाता है, एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को यक्स ओ यक्स डैश कहा जाता है। वर्टिकल लाइन को वाई ओ वाई डैश कहा जाता है। जहाँ पे कट करते हैं वो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सेस है, और ये जो लाइन सीधी खड़ी है ये वर्टिकल है, ये वाई एक्सेस है। ठीक, 4 भागों में बंटता है, इसीलिए हिंदी में चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। 4 भागों में बांट दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फिर इनके साइन की बारी आती है, तो बताया था इधर चलोगे तो पॉजिटिव, इधर चलोगे तो पॉजिटिव। देखिए सोचना सीख लीजिए, हर बार खड़िया बोर्ड पेंसिल कलम नहीं चलनी चाहिए। अगर सोच लेते होगे तो वो चित्र दिमाग में ही बन जाएगा। अब जैसे इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, तो इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस हो जाएगा। फिर इधर जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में भी नीचे जाना है, उधर जाना है, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इधर जाओगे तो प्लस, और फिर नीचे जाना पड़ेगा तो माइनस, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो निशान आप आराम से याद कर लीजिए। साइन इधर वाले में प्लस प्लस है, इधर वाले में माइनस प्लस है, इधर में माइनस माइनस है, इधर प्लस माइनस है। कोई दिक्कत आई इसमें? तो सिंपल है। अब मान लीजिए हमको कार्टेशियन प्लेन क्या था, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सेस को जिस प्लेन में बनाया था, अभी हमारा प्लेन बोर्ड है, जहां पे हमने बनाया है वो हमारा बोर्ड है, उसी को कहा जाएगा कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाएगा? तुम जिस प्लेन में बनाओगे वो भी कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। आप समझ लीजिए, सबसे पहले भुज और कोटि क्या होता है। मान लीजिए कोई बिंदु है 3,4, इसको फर्स्ट ईयर की भाषा में जब कहेंगे तो वो उस समय आर्डर पेयर होता है, क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। यहाँ पर अपने यहाँ 3,4 को जो 3 होगा वो एक्स अक्ष पर होगा, जो 4 होगा वो वाई अक्ष पे होगा। जैसे 3,4 लिया तो 3 होगा एक्स अक्ष पे, 4 होगा वाई अक्ष पे। यक्ष अक्ष वाले को भुज कहते हैं, वो क्या होता है? भुज। और दूसरा वाला होता है कोटि। और अगर हिंदी में याद करना हो, इंग्लिश में पढ़ना हो, तो यक्ष अक्ष वाला हो जाएगा एब्सेसिया, और दूसरा वाला होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? एब्सेसिया और ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये देखो आसान है बिल्कुल, इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए हमको और पॉइंट दर्शाने हैं, तो एक ग्राफ अलग से बना करके हम आपको और पॉइंट दर्शाना सिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों, अब हमको -3,4 1,2 0 0 0,2 -1,0। मैंने अपने हिसाब से सारे पॉइंट ले लिए हैं कि इन पॉइंटों को अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में दर्शा लेंगे तो हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देख लो, ये आपको आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस कार्टेशियन प्लेन, और अगर आप पॉइंट को दिखा नहीं पाते हैं तो इसके बाद जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो आपको इक्वेशन दी जाएंगी। मतलब एक समीकरण या एक फर्स्ट इक्वेशन या 2 इक्वेशन का आपको दिया जाएगा, और उसको आपको ग्राफ बनाने को कहा जाएगा। अगला जब वीडियो बनेगा तो इसी के आगे बनेगा, उसमें आपको एक समीकरण और 2 समीकरण को ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, फिर उनका सलूशन उससे कैसे निकाला जाता है, ये सब दर्शाया जाएगा। अब ध्यान देखिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है -3,4, तो आपको पता है सबसे पहले हम पॉइंट ढूंढेंगे कि माइनस और प्लस कहाँ, वो यहाँ है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए पेपर जैसे ही आने वाले हों 10-12 दिन पहले से ही आप चैप्टर वाइज वीडियो देखने लगिए। हमारे हिसाब से कक्षा 9 में तो आधे, और लमसम आधे वीडियो उसके ही बन गए हैं हाई स्कूल वाले। तो आप आसानी ये है कि अपना चैप्टर लगाने से पहले वो चैप्टर मोबाइल में देख लीजिए, आधा आपको वहीं से तैयार हो जाएगा। उसमें अलग से माथा पच्ची नहीं करनी, ऐसे ढूंढना पड़ेगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सब छटा छटाया उसमें मोबाइल में बना हुआ है, बस वही आपको पढ़ना है। देखिए -3,4, सबसे पहले -3,4 यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर तो आपको चलना है -1 -2 -3, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा लीजिए। फिर आपको 4 चलना है वाई एक्सेस में, तो 1 2 3 4 आप एक पॉइंट यहाँ लगा लीजिए। आप एक ऐसे ऐसे करके लाइन मिला लीजिए, तो आपका जो ये पॉइंट है इसको हम ए नाम डालेंगे, और ये हो जाएगा -3,4। देखिए ये सिखाने के लिए है, परीक्षा में या एग्जामिनेशन में आप ये मत बनाइएगा, ये लाइन नहीं बनानी होती। लेकिन चलो नहीं आता तो ही बना लो, कटेगा नहीं, इसमें कोई कोई काट नहीं सकता, लेकिन ना बनाना। लेकिन अभी सिखाने के लिए है कि 3 और 4 दिखता तो ऐसे ही है कि देखो ये 4 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, यहाँ पर से कट होगा।
अगला है 1, 2। तो यहाँ से हम 1 चले तो यहाँ पर एक बिंदी लगा लीजिए, वाई एक्सेस पे यहाँ चले। ये यहाँ पर क्यों है? क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस। तो 1 की लाइन ये रही, 2 की लाइन ये रही, आपको इसका नाम डालना है बी। ये है 1, 2 हो गया। उसके बाद 0, 0 है बेटा, ये सबसे आसान है, यही है 0, 0। ओरिजिन ही 0, 0 होता है, ओरिजिन ही 0, 0 होता है। ये आपका सी पॉइंट है। क्या है आपका? ये सी पॉइंट। अब है 0, 2। तो यक्स अक्ष पे 0 है, आप यहीं पर रुके रहिए, अभी पता नहीं अब कहाँ जाना है। यक्स अक्ष पे 0 हो गया, वाई पे 2 है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। नीचे जाओगे वाई एक्स पे तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाना है हमको तो 1, 2 यहाँ पे जाना है। ये है आपका पॉइंट। इसके बनाने में इन लाइनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि यक्स पे चलता ही नहीं भाई। यक्स पे कहाँ चला? वो यक्स पे 0 चला, एक्स पे 0 पे रुक जाओ तुम। अब वो चला वाई पर। अगर वाई पे 2 जगह चलने की थी, या तो नीचे या तो ऊपर। नीचे गया होता तो -2 गया होता, ऊपर गया है वो तो +2 लेना। ये +2 है हमारा। यही पॉइंट है हमारा 0, 2। इसका नाम है डी। इसका नाम क्या है? डी। अगला पॉइंट है -1, 0। फिर देखिए कहाँ है -1? वो इधर है, ये है -1। और कहीं दिखता है क्या तुमको एक्स एक्सेस पे? दिखने को तो यहाँ भी दिख जाएगा -1। ये देखो -1 दिख रहा, लेकिन ये वाई एक्सेस पे है। पहला पॉइंट एक्स एक्सेस पे लेना है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये एक्स एक्सेस पे है। और एक्स एक्सेस पे -1 चला, ये हो गया -1, इधर आ गए। लेकिन वाई पे चला ही नहीं। अगर वाई पे चला होता तो हम ऐसे ऐसे कुछ मिलान करते, वाई पे चला ही नहीं तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि चला नहीं ना। अरे ये एक प्रकार से, जैसे आपको सिंपल चीज बताता हूं, आप सब लोग जीना चढ़ते हो ना, तो अगर हमसे कोई कहे कि हमको एक जगह पहुंचना है 4 कदम हॉरिजॉन्टल और 4 कदम वर्टिकल, तो ये कैसे होगा मैं बताता हूं। 4 कदम हॉरिजॉन्टल, 1, 2, 3, और ये हमारा चौथा कदम हॉरिजॉन्टल, रुक गए। उसके बाद हमारा जीना आ गया। अब ऊपर की ओर वर्टिकल, 1 कदम में 1 जीना, 2 कदम में 2 जीना, तीसरे कदम में तीसरा जीना, चौथे कदम में चौथा जीना। तो बताओ 4 कदम हॉरिजॉन्टल और 4 कदम वर्टिकल चलने पर हम कहां पहुंचे? चौथे जीना पर। हम कहां पहुंचे? चौथे जीना पर। बहुत आसान चीज है। कोई अगर यही है, जैसे अगर 4, 4 तुमसे कहा गया होता तो तुम पहुंचते चौथे जीना पर, क्योंकि 4 में जो शुरुआत का 4 है वो हॉरिजॉन्टल चलना था 1-1 सेंटीमीटर नाप करके, और 4 वर्टिकल चलना था तो वो 1-1 सेंटीमीटर नाप करके वर्टिकल हो जाता। तो जैसे चलने की जब बारी आई तो हम 1 कदम चले, फिर हम 2 कदम चले, फिर हम 3 कदम चले, क्योंकि हमको एक ही नाप रखनी है। तो अभी नाप हमारी कदमों की नाप है, सेंटीमीटर की नाप नहीं, हमारी कदमों की नाप है। तो कदमों से हम 4 कदम चले, और वर्टिकल जब जाएंगे तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जीना है। अब आगे चढ़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 कदम जीना, 2 कदम जीना, 3 कदम जीना, चल। तो कोई पूछे कि 4, 4 आप कैसे चले और आप कहाँ पहुंचे? तो 4, 4 आप 4 हॉरिजॉन्टल चले, 4 वर्टिकल चले, और आपकी जो नाप है वो कदमों पे है, और आप पहुंचे हैं चौथे जीना पर। अब बताओ 4, 6 होता तो क्या उत्तर होता? कहाँ पहुंचे आप? आप पहुंचे छठवें जीना पर। 4, 10 होता तो 10वें जीना पर, 4, 12 होता तो 12वें जीना पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और मान लो जीना खत्म हो गए तो आप पार करके जहां फिर आपको चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, फिर चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। तो कहने का अर्थ है कि अगर वो 1, -1, 0 कह रहा, -1 यहाँ पहुंच गए, फिर वो नहीं चला, तो जब वो नहीं चला तो आपको यहीं रुकना होगा। आज जब चले ही नहीं तो आपको तो यहीं रुकना है। तो ये आपका पॉइंट जो है वो ई है, इसका नाम पड़ जाएगा -1, 0। क्या पड़ जाएगा? -1, 0। देखिए कक्षा 9 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो इतनी ही है, इतनी ही हिसाब से ये कराई गई है। उसमें कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, और उन पॉइंट को दर्शाना है चारों कोऑर्डिनेट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कोऑर्डिनेट में कौन कहाँ पर है, बस दर्शाना है। इतना ही काम आपको करना है तो ये तैयार हो जाएगा। हाई स्कूल में जब आप लोग आओगे, अगला वीडियो उसी का बनेगा, उसमें आपको जो लाइंस होती हैं, जैसे एक लाइन दी तो उसको कैसे कार्टेशियन प्लेन दर्शाया जाएगा, और 2 लाइन जब होंगी तो उनको कैसे कार्टेशियन प्लेन दर्शाया जाएगा, ये दिखाना है। ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ज़रूरी है, ये बात आप जान लो। आपको निर्देशांक अक्षों को दर्शाना आना चाहिए, ये सीखना होगा। इसके बाद 2 लाइंस, 1 लाइंस, ये भी दर्शाना आना चाहिए आपको। और एक चीज़ आप सिंपल चीज़ जान लीजिए, एक बहुत सिंपल चीज़,
मान लीजिए कहीं लिखा है यक्स बराबर 0 या कहीं लिखा है यक्स बराबर 3। चलो यक्स बराबर 3 लिखा है और हमसे कह दिया जाए कि ये इसकी लाइन कहाँ बनाऊं। ये लीनियर इसलिए है x बराबर 3 क्योंकि x की पावर 1 है। अगर x की पावर 2 होती है तो वो लीनियर नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक होता है, द्विघाती हो जाता है। तो उससे कभी सिंगल लाइन ऐसे नहीं बनती, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी। जिनमें 2 पावर होती है उनकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, जिनकी सिंगल पावर होती है उनकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो अगर कोई हमसे कह दे कि x बराबर 3 की लाइन कहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है, तुमको दिख रहा है ना, ये है x बराबर 3 की लाइन, बस इतना बनाना है। कोई कह दे x बराबर 4 कहाँ पर है, तो यहाँ तक है। ठीक, एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो कोई कह दे कि जैसे आपने 1, 2 पॉइंट निकाला है, ये मान लीजिए 1, हमारा को 2 पॉइंट है, जैसे एक अलग दिखाई दे रहा है, मैं अलग करके दिखाता हूँ, 1, 2, 1 और 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो यहाँ पर ये हमारा 1, 2 आया है। तो अगर कोई पूछता है, ये हमारा x एक्सेस है, ये हमारा y है, सबको पता है ना। कोई कह दे कि 1, 2 यानी जो P बिंदु है, ये जो P बिंदु हमारा निकला है 1, 2, 1, 2, इसकी x एक्स से दूरी कितनी है, ये x एक्स है, इसकी ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी, 2। इसकी दूरी इस पॉइंट की x एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी, 2। हम पहले 1 चले फिर हम 2 चले, तो अगर इस पॉइंट की x एक्स से दूरी पूछी जाएगी तो आप बताओगे 2। क्या बताओगे, 2। और अगर इसी पॉइंट की y से दूरी पूछी जाएगी तो आप लोग क्या बताओगे, 1। क्या बताओगे, 1। ये देखो ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1। इस पॉइंट की x से दूरी 2 है क्योंकि सामने वाली 2 है, और इसकी y से दूरी 1 है क्योंकि इसकी ये दूरी जो 1 है ये यहाँ यहाँ आपस में 1 है। तो हमारे हिसाब से कक्षा 9 का जो भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो गया है। और अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।